हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। कार्तिक एज हब में आप सबका स्वागत है। और हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं एक बेहतरीन कंटेंट के साथ एक और वीडियो। और 4.1 के दूसरे भाग के 4-5 सवाल रह गए थे जिनको आज हम इस वीडियो में पूरा कर देंगे। एक एक सवाल आपके दिमाग में बेहतरीन तरीके से फिट हो जाएगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें कि क्या आपको किसी अन्य क्लास की वीडियो उपलब्ध करानी है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, एक एक अक्षर को बहुत ही गहराई में समझते हुए। प्यारे बच्चों, 4.1 4.1 का हमारा सवाल नंबर 2 का पहला भाग है। और बच्चों, इसने क्या कहा है, ये बहुत ही आसान सा सवाल कहता है कि एक आयताकार भूखंड की भूखंड का क्षेत्रफल बच्चों हमारा सवाल है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आयताकार भूखंड की चौड़ाई देख लेंगे। पहले माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई चौड़ाई बच्चों हो जाएगी इसकी x। मैंने मान लिया आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x है। और ये कहता है कि जो इसकी लंबाई है ना, वो चौड़ाई से 2 गुने से एक अधिक है। जो इसकी लंबाई है वो क्या है बच्चों, चौड़ाई कितनी है, x। चौड़ाई है हमारी x, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक, यानी 2x+1 इतनी है। और इनका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल इसने कितना दिया हुआ है सर, इसने दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। और होता क्या है प्यारे बच्चों, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। एक एक बात को बहुत ही गहराई में समझाऊंगा। लंबाई और गुणा चौड़ाई कितनी है बच्चों, 528। लंबाई का मान कितना है बच्चों, 2x+1। तो 2x+1 बराबर, फिर उसके बाद गुणा। बच्चों चौड़ाई कितनी है सर, चौड़ाई है हमारी x, बराबर में कितना है बच्चों, 528। अब देखिए, मैं 2x की गुणा x में करूंगा, कितना आएगा, 2x स्क्वायर प्लस a की गुणा x में करूंगा बच्चों, कितना आएगा सर, ये आ जाएगा x। और ये प्लस में है, इधर आ जाएगा ये माइनस में 528, बराबर में हो जाएगा 0। अब बच्चों आप देखिए, 528 की गुणा 2 में करनी है, कितना आ जाएगा, 1056। 1056 के ऐसे टुकड़े करो जो घटा के 1 आ जाए और गुणा करके 1056 हो जाए। प्यारे बच्चों ऐसे टुकड़े हैं 33 और 32। देखो मैं तो बार बार पढ़ाया हुआ हूं इन चीजों को, तो मैं तो एक प्रकार से एकदम इनको टुकड़े करने में सक्षम रहता हूं। आप अपनी मर्जी से क्या करेंगे, घर पे बैठ के इसका 528 दूनी 1056, आप इसका लसाअ निकालेंगे और उस लसाअ में से 33 और 32 का टुकड़ा आपको मिल जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस, देखिए बच्चों 33 माइनस 32, 33 में से 32 घटाएंगे 1 आएगा, और 33 32 से गुणा करेंगे 1056 आएगा। इंटू में x है और माइनस में 528 बराबर में 0। बच्चों देखिए ध्यान से, 2x स्क्वायर प्लस 33 की गुणा करेंगे x में, कितना आएगा बच्चों,
33x माइनस 32 एकन 32x और माइनस के 528 बराबर में 0। अब देखो बच्चों, हमारे पास दो जोड़े बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया। बच्चों यहाँ पे भी 2x है और यहाँ 1x है। मैं इन में से 1x बाहर ले सकता हूँ, मैंने 1x बाहर ले लिया। यहाँ पे एक तो 2 बचा और एक क्या बचा, x बचा, प्लस ये x तो बाहर आ गया था, कितना बच गया यहाँ पे 33। जो जोड़ा इधर लिखते हो वही जोड़ा आप इधर लिख दिया करो, 2x प्लस 33। इससे थोड़ा आसान हो जाता है सवाल। चिन्ह किसका है बच्चों, माइनस का। अब यहाँ पे ऐसा कोई अंक लिखना है मुझे, अगर मैं उस अंक की गुणा इसमें करूँ तो ये आ जाए। अगर यहाँ मैं 32 लिखूंगा तो 32 दूनी 64 गलत हो जाएगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 16। 16 दूनी 32 और 16 की गुणा करेंगे 33 में, कितना आ जाएगा 528 बराबर में 0। एक जोड़ा ये बन गया, 2x प्लस 33 बराबर 0। देखो बच्चों 2x बराबर, ये प्लस के 33 से इधर चला जाएगा माइनस के 33, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 33 बटे 2। कभी भी लंबाई और चौड़ाई माइनस में नहीं आती। ये तो क्या है हमारा उत्तर, अमान्य। बच्चों ये क्या है, अमान्य। अब देखिए दूसरा है बच्चों हमारे पास x माइनस 16, x माइनस 16 बराबर के 0। अब आप देखिए x बराबर, ये माइनस क्या चला जाएगा प्लस में। तो आप ये बताओ, जो हमने x माना था वो किसको माना था बच्चों, हमने x माना था चौड़ाई को। तो चौड़ाई कितनी है हमारी 16 और लंबाई कितनी है, लंबाई देख लेते हैं। लंबाई हमने माना था 2x प्लस 1, तो 2 गुना x का मान कितना है बच्चों, 16 प्लस 1, 16 दूनी 32, 32 1 33। तो बच्चों जो हमारी लंबाई आई है वो 33 मीटर आई है और चौड़ाई कितनी है बच्चों, 16 मीटर। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इसने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, आइए समझते हैं। ये कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। बच्चों धनात्मक पूर्णांक माना पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बच्चों कितना मान लिया हमने, x मान लिया। और दूसरा हमने मान लिया, दूसरा हमने मान लिया x प्लस 1। हमेशा धनात्मक पूर्णांक इसी प्रकार से लिखे जाते हैं, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। ठीक है बच्चों। अब ये कहता है इनका गुणनफल 306 है। किस किस का बच्चों, x गुणा x प्लस 1 का गुणनफल कितना है बच्चों, 306 है। सोल्व करना है बस अब आराम से। देखो x की गुणा x में करूँगा बच्चों, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इकन x। ये 306 प्लस में इधर आ जाएगा 306 माइनस में बराबर के 0। अब 306 की गुणा करने एक में, 306 इकन 306, 306 के ऐसे टुकड़े जो घटा के 1 आ जाए, कितना आ जाए बच्चों, 1। तो इसका भी लसागु लेना होता है आपको। लसागु मैंने आपको पहले पार्ट में पढ़ा रखा है, लसागु ले सकते हो आप आराम से। अब आप देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, 18 और 17। जब आप 18 और 17 गुणा करेंगे 306 आएगा, गुणा करके आप आराम से बैठ के गुणा भाग कर सकते हैं। और अगर घटाएंगे तो 1 आ ही रहा है, इंटू में x है और माइनस में कितना है बच्चों, 306 बराबर के 0। अब आप देखिए ये जो का तो रहेगा 18 एकन 18x माइनस 17 एकन 17x और 306 बराबर के बच्चों 0। अब x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ पे 2x था, एक x यहाँ पे बच गया, प्लस 18 माइनस 17, जो इधर है वही इधर आ जाएगा, x प्लस 18 बराबर के 0। अब देखिए यहाँ पे 2
जोड़े बन गए। एक तो हो गया x प्लस 18 बराबर 0, एक बन गया x माइनस 17 बराबर 0। तो x ये प्लस का 18 इधर चला जाएगा माइनस में 18, कभी भी। अब ये तो x कितना आ गया बच्चों हमारा माइनस 18 आ गया, ये तो अमान्य, ये मान क्या हमारा अमान्य, ये माइनस में आ गया ना। लेकिन अब x ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस में। अब x किसको माना था हमने पहले पूर्णांक को, तो बच्चों x जो हमारा 17 है वो क्या है हमारा पहला पूर्णांक, और सेकंड पूर्णांक क्या है बच्चों, सेकंड भी देख लो x प्लस 1 यानी 17, x का मान 17 है प्लस 18, ये हो गया हमारा आंसर। ये दूसरा धनात्मक पूर्णांक है और ये पहला धनात्मक पूर्णांक है। ओके बच्चों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोला है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे बच्चों रोहन से। मैंने मान लिया रोहन की आयु x है, रोहन की आयु कितनी है बच्चों x है, रोहन की आयु x है, तो रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो माँ की आयु क्या हो जाएगी x में 26 जुड़ जाएगा, कितना जुड़ जाएगा बच्चों x प्लस 26 या 26 प्लस x, एक ही बात है। अब वो कहता है आगे कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। अब से 3 वर्ष बाद, चलो भाई 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद इसकी भी आयु बढ़ जाएगी, है ना बच्चों। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद किसकी आयु बढ़ जाएगी रोहन की, तो रोहन की तो हो जाएगी x प्लस 3 हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी। रोहन की तो हो जाएगी x प्लस 3, और जो रोहन की माँ है 3 साल उसकी बढ़ेगी, तो 26 तो पहले थी, अब कितनी होगी 29, तो कितना हो जाएगा x प्लस 29, x प्लस 29। और इनका गुणनफल कितना है 360 है। कितना है बच्चों, देखो जितना सवाल है मैं उतना ही लिख रहा हूँ, कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं। अब बस सॉल्व करना है, x की गुणा करेंगे हम x में, कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x की गुणा करेंगे 29 में, कितना आ जाएगा 29x। 3 की गुणा करेंगे x में, कितना आ जाएगा 3x, और 3 की गुणा करेंगे 29 में, कितना आ जाएगा 87, और बराबर में आ जाएगा 360। अब देखो एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितने हो गए बच्चों 32x। अब ये 360 इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो ये 360 ज़्यादा है तो चिन्ह तो 360 क्या लगेगा, लेकिन मैं घटा रहा हूँ इसको यहीं से यहीं। देखो अगर मैं इसको उधर भेजूंगा तो ये माइनस में जाएगा, मतलब 360 में से 87 घटेगा। 360 में से कितना घटेगा बच्चों 87, तो कितना बच जाएगा 273। जब ये 360 इधर आ जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, तो कितना बच जाएगा 273 और बराबर के 0। अब आप देखिए 273 273 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो घटा के कितना आ जाए घटा के आ जाए 32। कितना आ जाए बच्चों 32। वही करना है हमको, क्या करना है लैसा ले लेना है। तो लैसा में टुकड़े जो बनेंगे इसके कितने बन जाएंगे बच्चों x प्लस 39 माइनस 7। अगर मैं 39 की गुना 7 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 273, और 39 में 7 घटाऊंगा कितना आ जाएगा बच्चों 32।
एक एक अक्षर को आराम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आगे देखिए, माइनस 273 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर तो जो का तो रहेगा, प्लस 39 की गुणा करेंगे एक्स में, कितना आ जाएगा 39x। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ये माइनस की गुणा करेंगे एक्स में, कितना आ जाएगा 7x माइनस 273 बराबर के 0। अब आप देखिए, एक्स स्क्वायर दो जोड़े बन गए, एक ये जोड़ा एक ये जोड़ा। अब मैंने क्या किया, x यहाँ पे भी x यहाँ पे, मैंने x कॉमन ले लिया। अब देखिए, जब मैंने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा, x यहाँ बचा 39 बचा बच्चों, ठीक है। अब जो जोड़ा मैंने यहाँ लिखा है वो जोड़ा मैं इधर लिख रहा हूँ, x प्लस 39। अब यहाँ पे क्या है, -7 और बराबर में कितना है बच्चों 0। एक तो ये बन गया x प्लस 39 बराबर 0, एक बन गया x -7 बराबर 0। अब देखिए x, ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस में, कभी भी उम्र माइनस में नहीं होती, ये क्या है बच्चों अमान्य। अब x बराबर, ये इधर 7 है, माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का, तो रोहन की आयु कितनी बच्चों, सर रोहन की आयु है 7। ये तो हो रोहन की आयु, किसकी आयु बच्चों, ये रोहन की। अब माँ की आयु देखो, माँ की आयु कितनी है, माँ की आयु हमने मानी थी x प्लस 26, x प्लस 26, ये रही x प्लस 26 मानी थी। तो x का मान कितना है 7 प्लस 26, तो कितना हो जाएगा बच्चों 26 और 7 कितना होता है 33 वर्ष तो माँ की आयु है और 7 वर्ष किसकी आयु है बच्चों, रोहन की। ओके, तो ये हमारा सवाल हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, और क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद हमारी जो ये पॉइंट है 4.1 ये खत्म हो जाएगी। आइए चलते हैं।